जय माता दी दोस्तों आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जब हम माता का व्रत पूरी सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो माता हम पर अपनी कृपा अवश्य बरसाती है। हमें माता के व्रत में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। कहीं माता हमसे क्रोधित ना हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो माता को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते और हम व्रत में उन कामों को कर लेते हैं। हमें कभी भी माता के व्रत के दौरान निंदा, चुगली, बुराई या कुछ ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो माता को व्रत उपवास में बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। यदि हम इन सब को करेंगे तो माता हमसे कुपित हो जाएंगी, फिर हमें व्रत का कोई भी फल नहीं मिलेगा, अन्यथा हम कोप के भागी हो जाएंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि माता जी हमारे व्रत से किस प्रकार प्रसन्न होती हैं और किन कारणों के द्वारा वे हम पर कुपित हो जाती हैं। तो आज आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनानी चाहूँगी। आपको एक बात पहले अनुरोध करना चाहूँगी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी सच्ची कहानी बताना चाहूँगी जिससे आपके माता जी के ऊपर और ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। जगदम्बे माँ हमेशा हमारी सहाय होती हैं, हमेशा हम पर कृपा करती हैं। माता बहुत दयालु हैं, लेकिन हमें भी उनकी हर चीज़ का ध्यान रखना है कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। जो उनको नहीं पसंद है वो हमें नहीं करना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक सरला नाम की महिला रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक थी। माता जी की पूजा अर्चना बहुत श्रद्धा भाव से और व्रत बहुत पूरे सद्भाव से अच्छी कामना के लिए करती थी। गांव में उनकी भक्ति की काफ़ी चर्चा होती थी। नवरात्रि का समय आया। सरला ने पूरे उत्साह के साथ माता जी का भजन, पूजा पाठ और माता के व्रत शुरू किए। उसने घर को साफ किया, मंदिर सजाया। मंदिर में सारी जो माता जी की या अन्य भगवान की तस्वीरें थीं सबको साफ करके मंदिर को लगाया। लेकिन इस बार जाने अनजाने में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिनका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। पहली गलती उनसे क्या हुई कि मन में शुद्धता का अभाव। अब आप जानते हैं, यदि हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तो तन को हम कितना भी शुद्ध कर लें, हमारा मन फिर बिल्कुल भी शुद्ध और पवित्र ना होने के कारण हमारे व्रत का फल हमको नहीं मिलेगा। सरला पूजा तो कर रही थी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। हर समय वह दूसरों की बुराई करती थी। एक दिन पड़ोसन ने कहा, सरला, व्रत शरीर का नहीं बल्कि मन का होता है। लेकिन सरला ने उसकी बातों को हल्के में लिया। उसने इन बातों को नहीं माना और वह फिर भी ऐसे ही व्रत पूजा करती रही। उसने यह नहीं समझा कि यह एक माता का तुम्हारे ओर एक इशारा है कि व्रत में मन शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी गलती, नियमों की अनदेखी। वह व्रत तो रखती थी, लेकिन नियमों का पालन ठीक से नहीं करती थी। कभी देर से पूजा करती, कभी बिना स्नान किए हुए पूजा कर लेती। धीरे धीरे उसका मन पूजा से भटकने लगा। वह पूजा को कभी भी समय पर नहीं करती थी, इसलिए माता उस पर कुपित हो गई और फिर उससे उत्तम फल की प्राप्ति नहीं हुई। तीसरी गलती, अहंकार। अब उसके अंदर अहंकार आ गया। अब अहंकार तो आप जानते हैं, सब जो भी फल होते हैं उनका विनाश करने वाला होता है। हमारे मन में कभी भी अहंकार, घमंड का बदला या इस तरह की कोई भी विचार हमारे दिमाग में नहीं आने चाहिए जिस दौरान हम व्रत पूजा कर रहे हों। अब उसके मन में अहंकार आ गया। कुछ दिनों बाद सरला को अपनी भक्ति पर भी घमंड होने लगा कि मैं माता की भक्ति करती हूँ तो माता को मुझ पर प्रसन्न ही होना है, क्योंकि मेरे जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया। तो भक्तों, हमें कभी भी व्रत के दौरान या वैसे भी साधारणतः जीवन में अहंकार, घमंड नहीं करना चाहिए।
माता का संकेत। नवरात्रि के 7वें दिन सरला को अजीब स्वप्न आया। सपने में उसने माता दुर्गा को अपने पास खड़े हुए देखा, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी बल्कि क्रोध था। माता ने कहा, भक्ति दिखावे से नहीं होती है, बल्कि भक्ति तो सच्चे मन की होती है, सच्ची श्रद्धा की होती है, सच्ची भावनाओं की होती है। यदि हम दिखावा करते हैं तो वह भक्ति हमारी सार्थक नहीं होती। सरला डर गई कि माता ने उसे क्या कहा, क्या वह उनसे प्रसन्न नहीं है। बस फिर क्या हुआ, पश्चाताप और बदलाव। अब सरला के मन में बहुत पछतावा हुआ। वह पश्चाताप में जलने लगी और कहने लगी कि माता, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने आपकी भक्ति में अपने अहंकार को ले आई, अपने घमंड को ले आई कि मैं तो माता की सच्ची भक्त हूँ और मेरी जैसी भक्ति तो कोई भी नहीं करता होगा। लेकिन मुझे क्या पता था, यह अहंकार तो मेरी भक्ति के सबसे बड़ा अड़चन बन जाएगा। अगले दिन उसने अपनी गलतियों को समझा। रोते हुए माता के सामने बैठ गई। हे माता, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अज्ञानता में गलती की है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मेरे मन में अहंकार आ गया, मेरे मन में पाप आ गया। हे माता, आप तो जगत जननी हैं और आप दयालु हृदय की हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कह कहकर वह माता दुर्गा के सामने जोर जोर से रोने लगी और उसे फिर अपनी सभी गलतियों का एहसास हो गया और फिर उसने उन गलतियों को करना छोड़ा। समय पर स्नान करके वह अपनी भक्ति करने लगी। फिर उसकी माता की कृपा उसके ऊपर फिर से पहले की तरह हो गई। नवरात्रि के 8वें नवरात्रि में सरला को फिर से स्वप्न आया और इस बार वह मुस्कुरा रही थी। माता ने कहा, अब तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। यह सबसे बड़ा संकेत है कि तुमने अपनी भक्ति में अब सरलता को शामिल कर लिया है, ना कि घमंड को। अब इस बात से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी हमें अपनी भक्ति को सर्वोपरि नहीं रखना है, ना ही हमें यह मानकर चलना है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमसे ज़्यादा भक्ति कोई कर ही नहीं सकता। हमें हमेशा अपनी भक्ति में सरलता लानी चाहिए, स्वच्छता लानी चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। तन के साथ साथ मन की शुद्धि भी अति आवश्यक है। इसी से हमारा उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं, हम फिर कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारे मन का अहंकार हमारे मन को सफल नहीं होने देगा और वह हमें ऐसे ही नरक यातनाओं से गुजरने पर मजबूर करेगा। इसलिए हमें अपनी भक्ति को शुद्ध, स्वच्छ तन, स्वच्छ मन के साथ सरलता के द्वारा करना है, ना कि दिखावे के साथ। इसी के साथ में आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि कभी अपनी भक्ति का दिखावा ना करें, बढ़ चढ़कर बखान ना करें। जो भी है उसे अंदरूनी अपनी आत्मा से भक्ति करें, ना कि छल कपट बुराई को अपने मन में धारण करते हुए भक्ति करेंगे तो वह भक्ति हमारी ना तो ही स्वीकार होगी और ना ही उसे प्रभु स्वीकार करते हैं और ना ही वह हमारी भक्ति हमें सफल होने में सहायक होने देती है। इसलिए स्वच्छता के साथ साथ मन की सरलता का होना भी बहुत आवश्यक है। तभी माँ जगदम्बे हम पर प्रसन्न होकर हमको हमारे इच्छित वरदान देती हैं। इसी के साथ में वीडियो का समापन करते हुए आप सभी से कहती हूँ, आप माता का जयकारा दें। जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे सभी पर अपनी कृपा प्रकाश बनाए रखें। जय माता दी।